जिएंगे सरकार के लिए, मरेंगे सरकार के लिए, मर भी जाएंगे सरकार को कोई परवाह नहीं है। हम उसके कर्मचारी हैं, उसके मातहत हैं, उसके गुलाम हैं। पहले होता था गुलाम, वो हमको खरीद रखा है, 30-60 साल के लिए हमको खरीद रखा है। जैसे यूज करेगा हमको यूज करना है। कितने देर से आप लोग 4 घंटे से खड़े हैं हम लोग। तो अभी तक यहाँ बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। कंप्लेन वगैरह की गई है? हाँ, सूचना आगे दिया गया है, लोग आए हैं, कहे हैं कि व्यवस्था हो जाएगी। तो बैठने के कि ईवीएम वीवीपैट ये सब रखने की व्यवस्था नहीं, यही है। सांत्वना दिया गया है कि अंचल कार्यालय में से आप लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। मान लीजिए मेरा मशीन यहाँ रहेगा, हम लोग जाएंगे दूसरे जगह के बूथ पर रहेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ, और अभी हम मौजूद है मारीपुर के मुजफ्फरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर यहाँ पर कल चुनाव होना है। और देख सकते हैं क्या स्थिति है, जहां पर जिनको चुनाव करवाना है यहाँ पर टीम भी मौजूद है, पीछे आप देख सकते हैं। और उनकी रहने के लिए क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। यहाँ के जर्जर बिल्डिंग का हालत है। यहाँ पर अंदर की भी आपको स्थिति दिखा देते हैं रूम में, जहाँ इन कमांडर्स को जिनको चुनाव करवाना है उनकी रहने के लिए क्या स्थिति है। यहाँ पर 16 से 18 लोगों को रहना है, और इस तरह के मात्र 2 से 3 कमरे इन्हें दिए गए हैं, जहाँ पर ना पंखे की व्यवस्था है। और जिस गर्मी में, मई की गर्मी में ये चुनाव होने जा रहा है, ईवीएम मशीन भी आप देख सकते हैं यहाँ रखा हुआ है, और यहाँ पर उनका सामान भी रखा हुआ है। उनसे भी बात करेंगे किस तरह से इस गर्मी में वो यहाँ रहेंगे। और कल सुबह यहाँ से चुनाव शुरू होने वाला है, तो कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है यहाँ पर चुनाव को लेकर। तो किस तरह से आप कमांडर्स रहेंगे यहाँ पर? जैसे प्रभु रखेंगे रहेंगे। हम लोग तो भगवान के भक्त हैं, भगवान के भरोसे हैं। सरकार का एक तरफ इतना पैसा, एक कह सकते हैं सबसे बड़ा चुनाव देश का कहा जाता है लोकसभा चुनाव, और उसमें यहाँ की ये स्थिति है, तो फिर क्या कहेंगे? सरकार के कर्मचारी हैं, जिएंगे सरकार के लिए, मरेंगे सरकार के लिए, मर भी जाएंगे सरकार को कोई परवाह नहीं है। हम उसके कर्मचारी हैं, उसके मातहत हैं, उसके गुलाम हैं। पहले होता था गुलाम, वो हमको खरीद रखा है, 30-60 साल के लिए हमको खरीद रखा है। जैसे यूज करेगा हमको यूज करना है। अच्छा, और भी कमांडर्स यहाँ मौजूद है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों को यहाँ रहने की क्या व्यवस्था, क्या कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई है अभी तक, मतलब यहाँ रहने को? क्योंकि जिस हिसाब से कमरे की हालात है, देख कर नहीं लग रहा है कि यहाँ इस गर्मी में कोई रह सकता है। तो इस सुविधा को तो आप देखिए रहे हैं, अभी तक तो आश्वासन दिया गया है कि थोड़ी देर में हम व्यवस्था बना रहे हैं। अच्छा, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था कोई ऐसी? अभी तक तो नहीं है। तो कल सुबह से ही चुनाव शुरू हो जाएगा, आप लोगों को ड्यूटी पे लगा दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल जिस तरह की समस्या है, तो रात भर रुकना इस माहौल में, इस तरह की जर्जर हालात में, बैठने की देखिए, व्यवस्था नहीं है। अभी तक तो प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि व्यवस्था बना रहे हैं। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। कितने देर से आप लोग 4 घंटे से खड़े हैं हम लोग। तो अभी तक यहाँ बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। कंप्लेन वगैरह की गई है? हाँ, सूचना आगे दिया गया है, लोग आए हैं, कहे हैं कि व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा, पानी वगैरह की व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में तो आप लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। हो सकती है। चुनाव कल कैसे होगा? और देखिए, भगवान जाने कैसे होगा। चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है वो नहीं है, ना टॉयलेट की व्यवस्था है, ना यहाँ पे बिजली है। हम लोग ईवीएम में बैलेट यूनिट को कहाँ पे रखेंगे, उसको लगता है कि ज़मीन पर रख के पोल करवाना होगा। बेसिकली हम लोग को सुविधा मिले ना, जो चुनाव सही दिशा में हो, उसकी भी व्यवस्था नहीं है। सेक्टर मजिस्ट्रेट को हम लोगों ने इन्फॉर्म किया, सेक्टर मजिस्ट्रेट आया है, काजिम महमूद के जो इंस्पेक्टर है वो लोग आया, आश्वासन दिए। चूँकि 6 बजे तक पोल कराना है, बिजली का कनेक्शन नहीं है। हम लोगों को बैठने के कि ईवीएम वीवीपैट ये सब रखने की व्यवस्था नहीं, यही है। तो अपने कंप्लेन करवाया तो उधर से कोई रिस्पांस अभी तक आया? सेक्टर मजिस्ट्रेट आए थे, काजी महमदपुर के थाना प्रभारी आए थे। हम लोग रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा सा व्यवस्था करवा दीजिए हम लोगों के लिए, कम से कम हम लोग पोलिंग ठीक से करवा लें। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या व्यवस्था की स्थिति? सांत्वना दिया गया है कि अंचल कार्यालय में से आप लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। मान लीजिए मेरा मशीन यहाँ रहेगा, हम लोग जाएंगे दूसरे जगह के बूथ पर रहेंगे। और मेन सिक्योरिटी की भी बात हाँ, और डीएम साहब के पास भी कंप्लेन किए हैं, बोले हैं कि नगर आयुक्त आपसे बात करेंगे। नगर आयुक्त भी बात की है कि आप लोगों को देखा जाएगा, व्यवस्था किया जाएगा। 4 घंटे अभी तक हो चुके हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि ना शौचालय की व्यवस्था है, ना बैठने तक की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। जिस हिसाब की गर्मी पड़ रही है, तो अगर यहाँ पे जो भी लोग कार्यरत है उनकी तबीयत खराब होती है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अब किसका कहें, प्रशासन होगा इसका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रशासन को होगा ना। किस तरह से कमरों की स्थिति है देख सकते हैं। गर्मी, यहाँ पर ना पानी की व्यवस्था है, और जर्जर मकान में यहाँ पर जो जर्जर स्थिति में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक परिवार रहता है अंदर में, वहीं इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लोग आराम कर रहे हैं फिलहाल। बाकी
एक ही कमरे की स्थिति थोड़ी बेहतर भी है, दूसरे कमरों की स्थिति आपको दिखाए किस तरह से छोटे से कमरे की व्यवस्था में यहाँ आपको दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कचरा, कितनी गंदगी है, इसमें डेंगू आएगा, लोगों को डेंगू भी हो सकता है जिस हिसाब की गंदगी और जिस हिसाब की बदबू यहाँ पर आ रही है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर स्थिति है और ये जो जवान यहाँ पर मौजूद है ये किसके भरोसे यहाँ पर रहेंगे जहाँ पर ना इतनी गर्मी में पानी की व्यवस्था है, ना प्रॉपर सफाई है और कमरों की भी हालत आप देख सकते हैं किस तरह से जर्जर हालात में यहाँ टीन के शेड वाले इस गर्मी आप देख सकते हैं टीन के शेड का यहाँ पर शेल्टर बनाया गया और काफ़ी ही गंदगी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, सफाई भी नहीं है और जो गर्मी में ना पंखे की सुविधा है, यहाँ पर बिजली का बोर्ड भी आप देख सकते हैं निकल चुका है, बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं और अभी तक मात्र प्रशासन से इन जवानों को संतावना के अलावा कुछ नहीं मिला है। आप देख सकते हैं बॉल लगे हुई है लेकिन अभी तक बिजली इसमें नहीं है। शाम होने को है, गर्मी का मौसम है, ये जो जवान यहाँ पर आए हैं बूथ सेंटर पर इलेक्शन करवाने, ये किसके भरोसे आए हैं क्योंकि अभी तक 4 घंटे को होने को है और इनका कहना है कि अभी तक यहाँ पर कोई भी प्रशासन की ओर से सुविधा उपलब्ध नहीं करा गई है, ना कि बैठने की, ना ही पानी की, ना ही बिजली की। अब ऐसे में इन जवानों का अगर तबीयत खराब होता है या फिर कल इलेक्शन होने से पहले यहाँ पर जो प्रॉपर बूथ पर सुविधाएँ होनी चाहिए इलेक्शन के लिए भी, वो चीज़ें भी अभी तक नहीं इन्हें उपलब्ध कराई गई है। तो वैसे में क्या होगा कल बूथ सेंटर पे अगर उससे पहले किसी जवान की तबीयत बिगड़ती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा? अगर इस हिसाब की स्थिति रही बूथ सेंटर पर, जो भारत का सबसे बड़ा चुनाव, लोकसभा चुनाव हो रहा है, वहां पर बूथ सेंटर पर ऐसी स्थिति है, आपको दिखाया किस तरह से जर्जर हालात में यहाँ पर जवान रहने को मजबूर है। तो इस खबर में बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।